और उधर आखिरी में ले जाओगे तो छोटा हो जाएगा। अब देखो हम सामने खड़े हैं, सामने खड़े हैं। हाँ तो ठीक। अब सही आ रहा है, छोटा आ रहा बिल्कुल है, बिल्कुल बिल्कुल। बड़ा तो नहीं आ रहा है। नहीं देखिए पुल को देखिए। हाँ ये देखिए, ठीक है ना? हाँ, ठीक है ना? हमको बहुत कम दिख पुल दिख रहा है ना, देखिए पुल दिख रहा है। हाँ 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 ठीक। ठीक है ना? बन गया, रेलगाड़ी बन गया, बढ़िया रेलगाड़ी आई थी इसमें। देखिए हम लोगों को देख करके वो आगे निकल गए। ये दोनों कहाँ गया बंदा? वो कहाँ वहाँ पहुँच गया? गंगा कहाँ नहा रहा है? तो गंगा तो वहाँ चलिए ना। नहीं नहीं, अरे ये भी गंगा है, ये भी गंगा है, ये भी जल है, स्वच्छ स्थान है। यहाँ के जैसी स्वच्छता आपको कहीं नहीं मिलेगी। यहाँ देख रहे हो ना, टट्टी है ना पेशाब है, यहाँ कुछ नहीं। ये बीचों बीच गंगा में हम लोग चल रहे हैं। यहाँ जानवर ही आते हैं। खेत है ना बाबा, क्यों होगा? हाँ खेत है। हाँ हाँ, तो मैं बढ़िया अगर कुर्सी खाइए बहुत मजा आएगा। वही खेसारी, ये खेसारी है। बाबा इसका साग बहुत मस्त बनती है। अच्छा, बहुत मस्त साग बनती है। अरे इसके जैसा साग कहीं मिलेगा ही नहीं। हाँ। ऐसे केवल खाइए एक दाना। अरे अभी हमारे दांत नहीं है ना। बिना दांत के खाइए ना। अच्छा अच्छा ये खाइए तो बड़ी मजा आएगा इसको कुर्सी खाने में। अच्छा, हम लोग बहुत खाया करते थे। अरे ये तो आज हमने जाना। है मजा आ रहा। इसके पत्ते में बहुत प्रोटीन होता है, वैज्ञानिक ने कहा। फल में जो है बीमारी होता है, लेकिन पत्ते में प्रोटीन होता है। गार बार खोल लियो, हम पिक्चर बना दे रहे हैं, गार खोल लियो। इसमें सब टेप हो रहा है। टेप हो रहा है? जो बोल रहे हो वो टेप हो रहा है कि जहाँ बनवाएंगे वो लोग कहेंगे काटो काटो काटो। गुलजारी का तो काम वही है कि एकदम लंथाई वाली भाषा। देखो इधर इधर का बनाओ जरा। अरे बाबा रुक जाओ उनका देख। नहीं नहीं, वो अब उसके ज्यादा रंदे को न देखो, नहीं किसी दिन रंदाई कर देगा। देखो ये है आपका, ये हम लोग इस पार यहाँ फतेहपुर जिले में है, उस पार रायबरेली जिला है, जलमऊ है, जहाँ अभी हम लोगों ने भोज किया है। अब ये गंगा जी का पुल है, ये गंगा जी की एक ये भी धारा है, और आगे भी एक और भी बड़ी धारा है जो बह रही है। ये सब गंगे जी तो हैं, गंगे जल तो है ये। यहीं पर बस हम लोग स्नान करेंगे, स्नान करने के बाद रवाना होंगे रायबरेली के लिए। और कुल मिला के हम ये चाहते हैं जितने हमारे पैसे वाले लोग हैं, बताइए छोटे छोटे लोग, छोटी आमदनी के लोग हैं। अब कितनी मोटरसाइकिल से आए हैं, हमारे शर्मा जी हैं, शिव मोहन को देखिए, चाय की दुकान है बेचारे की, अब फिर भी अपनी गाड़ी से यहाँ आता है, यहाँ भोज करता है। तो इस सीन को देखने के बाद रायबरेली वालों को, जैसे जगदीश चैनानी है, लोग बड़े बड़े सब खंभे हैं, इनको चाहिए कि चैनानी टीम के साथ यहीं आओ, भोज करो, गंगा स्नान भी कर लो, और यहीं पर अपना बाल भोज कर लो। जलमऊ में बाल भोज भी आपका हो जाएगा। तो अब वाणी को विराम देते हैं और कैमरे को आप बंद करें। अब देखिए यहाँ पर सामने जल देख रहे हैं, जिसमें अभी हम लोगों ने स्नान किया है। क्योंकि इस कैमरे में इस फिल्म को मैं ही बना रहा हूँ, और हमारे साथ आए हुए ये गुलजारी और शिव मोहन, शिव कुमार, ये लोग खेसारी यानी मटरी, बिहार में इसे खेसारी बोलते हैं, यहाँ रायबरेली ज़िले में इसको दुबिया बोलते हैं। ये उसी का साग थोड़ा सा हमारे लिए तोड़ रहे हैं। वो यहाँ चूँकि एक परंपरा है, अब इन लोगों को मैंने ये कार्य कराया है, तो इन लोगों का है बाबा जी आप कुछ लेते नहीं हैं दक्षिणा और वगैरह वगैरह। तो हमने कहा यह परंपरा की बात है, तो तुम लोग हमको ज़रा सा साग तोड़ करके हमें खिला दो। एक मुट्ठी साग हमको मिल गया, वही हमारी दक्षिणा होगी। और ये लोग उसी तोड़ने में मशगूल हैं, उधर की तरफ जा रहे हैं। और गाड़ियाँ रायबरेली से फतेहपुर, ये देखिए ये ट्रक जा रहा है, और ये फतेहपुर की ओर जा रही है गाड़ी। ट्रक निकल गया, इसके बाद में
उधर से रायबरेली के लिए गाड़ियाँ आती हैं और ये लोग वहाँ हमारे लिए साग तोड़ के ला रहे हैं। ये साग, इसका इतना स्वादिष्ट साग होता है, जैसे चने की साग कच्ची खाई जाती है वैसे ही ये भी खाया जाता है। और ये साग के आप देख रहे हैं नीले रंग का फूल होता है। इसे बिहार में खेसारी कहते हैं, यहाँ के लोग दूबिया इसको कहते हैं, क्यों दूब की शक्ल की इसकी पत्तियाँ होती हैं। तो अभी लोग नहीं माने, कहे नहीं बाबा जी गंगा तट पर आप ब्राह्मण आदमी हैं, हमारे गुरु हैं और हम कुछ यहाँ आपको खिलाना चाहेंगे। तो हम ऐसे भी नहीं कोई चीज़ किसी से लेते देते नहीं, कुछ खाते पीते। तो हमने कहा चलो भैया हमको ज़रा से ये साग ही दे दो तोड़ करके। ये लोग तोड़ने में मशगूल हैं, वहाँ काफ़ी दूर निकल गए हैं तोड़ते हुए। ये सोनिया जी की कृपा हुई, कितना बड़ा कार्य हो गया। ये पुल बन गया, फतेहपुर रायबरेली आपस में जुड़ गए, हज़ारों लोगों को यहाँ रोजी रोटी मिलती है। उस पार जो दूर दराज में आप गांव से वाले मंदिर देख रहे हैं वो सब डलमऊ है, वो सब डलमऊ का आप सीन देख रहे हैं। दूर दराज जो है कुछ नज़र आ रहा होगा, मंदिर है क्या है सब। ये अब आओ चलो। यहाँ पर आवाज़, हम लोगों की आवाज़ ज़ोर से अगर बोलते हैं तो आवाज़ टकराती है। आवाज़ काहे में टकराती है? जो पुल बना हुआ है इसी से आवाज़ टकरा जाती है। ये सब गंगा जी के किनारा है, कपड़े वगैरह पड़े हैं। यहाँ पर नहा स्नान हुआ हम लोगों का, उसको सबको उठा लें। इसका साग ही बड़ा स्वादिष्ट है, बिल्कुल लगता है कि जैसे हम कोई जैसे हरी मटर खा रहे हों। यह है नीले रंग का फूल है, पत्तियां हैं धूप के जैसी। बिना दांत के भी आदमी खा लेता है इसको। यहाँ ऐसे छीट दिया गया है, अपने आप जम गया है ये। अब यहाँ पर ये आप जो देख रहे हैं ये सब तरबूज के पौधे हैं। ये सब हरे हरे से जो दिख रहे हैं ये सब तरबूज के पौधे हैं। ये यहाँ पर इनको अब लगाया गया है और अब धीरे धीरे जैसे जैसे गर्मी आवेगी वैसे वैसे ये बढ़ेंगे। ये सब तरबूज के पौधे हैं, यहाँ सब्जियाँ हैं, तरबूज है, ये सब होता है। अच्छा ये खरबूजा है? अच्छा हम समझे तरबूज है ये। अच्छा, और ये लोग साग तोड़ करके ये हमें खिलावेंगे। आज ज़िंदगी में पहली बार हम इसके सागों को खा रहे हैं। आज तक कभी इसके साग न हमसे किसी ने बताया था, तो गुलजारी रहा साथ में। खाने के ये सब विशेषज्ञ हैं। उसने कहा बाबा खाइए, हमने कहा हमारे दांत नहीं करेंगे, आप बिना दांत के खाएंगे। और इसके अंदर चना भी है क्या? चना है, लेकिन चने में जो वो कीड़े वाले टाइप भुनगे हैं ना, हाँ हाँ, जोने को बोला थे गूनी, वो लगा हुआ। अच्छा तो वो नहीं सही, अच्छा, क्योंकि हाँ हाँ, वो तो और नुकसान करेगा। ये नुकसान करेगा। ये है बाबा हम्म, ये लो। अब एक तू साफ साफ हाथ से पहले पकड़ लियो झोले में। झोला वहीं जिम रख लो। कहाँ झोला? नहीं, हमारा सामान वहीं तो पड़ा है सब। लो
इसको है यहाँ कोई चीज़ है उसमें ले लें। तुम यहीं में रखिएगा। चलो हाँ अच्छा चलो चलो फिर चलो अब इतने होएगा बाबा, क्या और तो नहीं। चले तो बाबा जी एक है का आपको लाकर चढ़ाए थे। तो हम अपना सामान उठा लो। मैं आपका सामान तो नहीं है वहाँ। नहीं तो हम समझे आपका सामान है वहाँ। सुनिए एक तेरा दिखा और तोड़ देंगे। जब तक हम आ रहे हैं तब तक और तोड़ दो। लोग साफ तोड़ चुके हैं, अब उन तक हम पहुंच रहे हैं। स्नान वगैरह हो चुका है। ये अंडरवियर गीला है, इसको हाथ में टांगे हैं, ये रास्ते में ही सूख जाएगा हवा से। ये वही दूबिया के खेत में हम आ गए हैं। हम समझ रहे थे कि ये सब ये तरबूज के पेड़ हैं। अब कहाँ तक पहुँचाने, पर्यावरण की सेवा में तो ज़िंदगी लगा दिया, अब किन किन चीज़ों को हम जाने। तो इन लोगों ने बड़ी मेहनत की है। हमारे शिव कुमार मिस्त्री साहब जो हैं, इनकी बड़ी लंबी फीस होती है। बढ़ईगिरी का काम करते हैं, लेकिन ये बड़ी मेहनत से हम इस साग को इन्होंने तोड़ा है यहाँ पर। आज पहली बार इस साग को हम खाए हैं। थोड़ी सी ले जा रहे हैं रायबरेली। और इस 72 साल की उम्र में पहली बार मुझे पता लगा, क्योंकि बताया ना कि गुलजारी जो है भाई बिहार के हैं, ये सब खाने पीने के तो सम्राट हैं। अब आज इसने बताया कि बाबा आप खा के देखिए। अरे हम कहा यार नहाएंगे, देखा। अरे नहीं, आप मुंह में डालिए। मुंह में डालने पर पता लगा कि अरे ये तो अमृत हम खा रहे हैं, यानी लग रहा है बिल्कुल हरा मटर ही हम खा रहे हैं। तो एक दूसरे के संगत से यही आदान प्रदान होता है। हमारे शिव कुमार शर्मा जो हैं, जिनकी इतनी लंबी फीस है, ये हमारे लिए चने, ये इसका साग तोड़ करके दे रहे हैं। यही है आपस का प्रेम सब। गुलजारी ने बाद हम लोगों को एक चीज़ बता दिया। अब इसका और इसमें और भी एक खूबसूरती पैदा किया है शिव मोहन ने, और बता दिया है कि लहसुन और धनिया की चटनी के साथ इसको खाइए तो और अच्छा लगेगा। ये भी करेंगे। और ये हम चाहते हैं कि अगर शिव मोहन जी से, शर्मा जी से, कि अगर आपके इलाके में ये साग कहीं दिखे तो हमको ज़रूर ला के दीजिएगा। अब थोड़ा ही चाहिए, कोई ज़्यादा नहीं कि वहाँ पसेरी भर हो। अच्छा, इसका साग अगर बना के खाया जाए तो और भी अच्छा लगेगा क्या? केवल काट के हाँ चना के साग, बना के चना का साग। अच्छा अरे ये बहुत मस्त लगता है। इसका मजा नहीं आएगा। अच्छा। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं डालो, खाली बथुई हल्का सा हाँ हाँ। काट के डाल के उबाल के बना दिए। अरे तो होई के बाद उनका मतलब हर का दोनों चीज कर सकता। दोनों चीज सागो बना सको तो हाँ ये लो। और बटोई कहो तो थोड़ी बटोई उठा दो। हाँ? नहीं, बछुआ तो भरा है बाजार में हुआ। बाबा जी एक चीज में खाए हुई होगा दाल में, एक कुठुरू कुठुरू कहा, कुठुरू कहा दी गाँव में। अच्छा, अरे दाल में डाल दियो कुठुरू कहा दी, कुठुरू कहा दी, कुठुरू कहा दी होगा। दाल कैसे रहा था? दाल में डाल दियो का ना, हाँ जौन गजब तो दाल बना था कि हम तो मटर की दाल आप जो है अंगूरी से मटर की चाटत दाल में रही। डाल दियो। हमका लग रहा है तुम ये स्वाद बता बता के अपने गांव हमका तुम बुलवा रहे हो। गाँव कहती बाबा जी एक एक कुआं पर है बस। अच्छा, और वो एक पेड़ या बस ये चीज देख लियो, वो या वही है, वही चीज है, खाली अंतर है कि या दूसरी चीज है बस। पेड़ यही तरह रहा है, पाती डाल डाल के। हाँ पत्ती मोटी रहती है उसकी। हाँ, अच्छा ये ऐसे रहा था पाती, कि मोट पाती रहा था। अच्छा। बहुत अच्छा लगा था। आपका बाबा टेस्ट या समझ लो कि एक बार अगर आपको ला के दे दिया जाएगा तो कहोगे कि तो चलो हम खुद ही चल रहे हैं पेट्रोल लगा करके हम अच्छा, तोड़ेंगे। अरे बाप रे बाप। और अच्छा, क्यों गुलजारी भाई, तुमने इन लोगों को बताया? ये लोग तो खैर जुबिया को जानते रहे, उतना महत्व नहीं देते रहे। इन्होंने जो नई चीज़ बताई है वो चीज़ हमारे ख्याल आज मैं पहली बार सुन रहा हूँ
लेकिन अभी नहीं मिलेगी, जेठ बैसाख में मिलेगी। जेठ बैसाख में। वही हाँ जेठ बैसाख मिले तो बहुत जन्नत भाई, हम तो दाल बन रहे हैं जब पड़ा था ना। अच्छा बाबा इसको लगाने का कारण क्या है कि यहाँ से पानी चले आते? हाँ? नहीं, ये ताकि ये बहाव में ये आगे बढ़ने न पावे, कटने न पावे। भाई जब भयंकर बाढ़ आता है तो कटाव पैदा कर देता है ना, पता लगा वो किनारा काट दिया, आवागमन बंद हो गया। ए गुलजारी, एक मिनट रुको, इसको ले लो। पुल में भी दिक्कत आ सकती है। देखो आरईसी चल रहा है। हाँ चल लगाओ, हाथ लगाओ, छोड़ छोड़ हाथ लगा दो। ए बंदे भागे जा रहे हो यार, देख रहा हूँ यहाँ हाँ चले, नहीं बस चलते कार्यक्रम हो रहा है। हैं। आओ। कार्यक्रम होएगा, चलो। बाबा जी कोका बेली की जड़ का सब्जी खाओ। हाँ 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 हाँ, वही के कोका बेली नहीं है, कमल, कमल नहीं तो कमल गट्टा है। ऐसा तो भसीड़ कहा था। भसीड़ का है। बसीर नहीं, एक हाँ। कोका बेली फुला दे। हाँ हाँ, वो सफेद सफेद। हाँ वह का नीचे जड़ हुआ तो जैसे क्या कहा थे, बंडा की तरह। बंडा की तरह। अच्छा अरे बहुत गजब का सब्जी बना था, हम ये सब्जी बहुत खाई। अच्छा, ये सब है। चीज जो है ना, और वो तो मिली कुआर में, हाँ कुआर में का है, कार्तिक में। बड़कों से नहीं बता दिए, बहुत बढ़िया जगह फर्स्ट क्लास है वहाँ। अच्छा ये बताओ, यहाँ जो आनंद मिला है वो कहीं नहीं वो मिलता। पूरे डलमऊ में तो नहीं मिला ना। आराम जाओ बाबा। हाँ इनका तो सब्जी खाए मजा आएगी। हाँ, पकड़ी रहा। नहीं नहीं, चल रहा है। अरे बाबा अभी जवान है हो। चटनी में डाल ले क्या? नहीं तो ऐसे ही सूख जाइए, थोड़ी देर में सूख जाइए, हम तब ले लेंगे। तो अब हम लोग अब हाँ, यहाँ हम लोग आ गए हैं और अब हम लोग रायबरेली के लिए, इधर बनाइए, अब हम लोग रायबरेली के लिए रवाना हो रहे हैं। और इसी तरह से बजरंग बली की कृपा है, ये सब हमसे जुड़ गए और बड़े भाव भक्त हैं। ये रायबरेली में जो भंडारा करने वाले हैं, मैं उनकी आंखें खोलना चाहता हूँ। या तो आप दिखावा या तो अंधविश्वास में हो। अरे आप रायबरेली में जिनको खिलाते हैं उनके खाना है सबके पेट में, फूके दे रहे हैं वाहवाही। अरे वाहवाही 4 दिन की जिंदगी है, कहाँ से आए हैं कहाँ जाना है नहीं पता। नाटक न दिखाओ, आनंद जिसमें आनंद मिले। छोटे छोटे बेचारे दुकानदार दुकान बंद करके है अपने आए इसी में, भाई चलो, इनके अंदर भाव भक्ति है, ये इनका पुण्य हुआ। इन्होंने आज महायज्ञ का फल प्राप्त कर लिया। शर्मा ने और मोहन ने और गुलजारी ने सब एक रोटी लेके आए, महायज्ञ हो गया। मैं कैमरे के आगे बोल रहा हूँ। अगर ये महायज्ञ नहीं है तो हमें कोई बता दे, हिंदुस्तान के अंदर कोई भी साधु महात्मा हो तो कम पैसे में महायज्ञ का मजा लूटूं। हम लोग इस बार आए हैं, फतेहपुर जिला है, गंगा स्नान भी हो गया, साथ में यहाँ हम लोग खाए, जानकारी हुई, तो यही आनंद है। अरे महीने 2 महीने में 3 महीने में एक बार जरूर आना चाहिए यहाँ पर। तो हम चैनानी और नंदवानी हालांकि समझाने से उनकी बुद्धि नहीं आएगी, वो तो केवल वाहवाही के चक्कर में जितना पैसा फूंकते हैं ना, अरे वही पैसा यहाँ फूंक दो आप। यहाँ के बंदों को भर पेट खिलाओ, गेहूँ को भरवा लो बोरों में, जैसे वो भौरेश्वर में करते हो ना, यहाँ भी करो। ये तीर्थ स्थान है, भौरेश्वर जो है मंदिर है, सिद्ध है, लेकिन ये तीर्थ है, ये गंगा का है स्थान। पूरी दुनिया गंगा को मानती है, तो गंगा के किनारे किया गया पुण्य का कार्य जो है वो दिनों दिन बढ़ता रहता है। धन्यवाद। लोग रायबरेली की ओर रवाना हो रहे हैं। आगे आगे हमारा अंडरवियर जो है गुलजारी लेके जा रहा है, तो लग रहा है कि जैसे हम साधु जा रहे हैं और आगे आगे उनका कोई झंडा फहरा रहा है। जो मोहन जो है गाड़ी चला रहे हैं मोटरसाइकिल, तो अभी आगे यहाँ अगल बगल में लोग देख रहे हैं कैसे बाबा जी है मोटरसाइकिल से, एक आदमी अजीब का झंडा लेके आगे जा रहा है। तो जबकि अंडरवियर क्योंकि गंगा स्नान हम लोगों ने किया है, बड़ा आज का यात्रा बड़ी रोचक और बड़ी
आनंददायी रही। मोहन जी गाड़ी चला रहे हैं, आगे शिव कुमार शर्मा गाड़ी चला रहे हैं मोटरसाइकिल से। पीछे हमारा अंडरवियर हवा में सूख चुका है और गुलजारी ऐसा उठाए हुए है कि लग रहा है कि जैसे कोई झंडा, बाबा जी का झंडा लेके आगे आगे जा रहा हो। कभी कभी सब कौतूहल की बातें आ जाती हैं। और सारी दुनिया का साथ जो हमारे मुँह में अभी पड़ा हुआ है, इस जमाने से हमको लगता है कि भूख भी लगती है। गंगा स्नान किया है, बुराई के बाद हम लोग आ चुके हैं, आने ही वाला है। तो वहाँ पर चाय वगैरह पिया जाएगा, समोसे वगैरह लोग बहुत ही आनंददायी यात्रा रही। और ये है कि अधिक जोखिम और खुदा लोग हो जाते हैं, जैसे सुधीर नंदवानी वो नहीं करते हैं। बहुत ज़्यादा लोगों को पटोल के जैसे चैनानी जी चलते हैं तो रंग में भंग हो जाता है। ऐसे लोग हो, छोटे लोग हो, जिनके अंदर भाव भक्ति है। जब चैनानी जो है, जगदीश चैनानी, वो राजा तबीयत का आदमी है। अब वो राजा तो अकेले में चलेगा नहीं, लेकिन अब राजा भूल जाता है कि अब वो राजा वाला ज़माना नहीं रह गया। बुराई के बाद हम लोग आ गए हैं यहीं पर। नहीं यहाँ नहीं, छोटी दुकान हो, साफ सुथरी हो। लाओ। हाँ, ये हम इसमें फिल्म बनाए, ये बिल्कुल लग रहा था कि जैसे तुम झंडा लेके आगे जा रहे हो और बाबा जी पीछे पीछे चल रहे हैं। ठीक है, वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद। एक चलो बनाओ। चालू हो गया ना? देखिए REC लिखा है, REC। हाँ, लिखा। लाल लाल आइए। हमारे बीच में, आपके बीच में सुप्रसिद्ध, आपके अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त महाअवहड़ श्याम साधु जी जो कि पूरे गंगा को पृथ्वी पर लाने, जैसे भगीरथ ने पृथ्वी पर लाने में परिश्रम किया था, ऐसे गंगा को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने में हमारे बीच में श्याम साधु जी ने 49 दिन का आमरण अनशन किया था और मनमोहन सरकार हिल गई और श्याम साधु के
ओजस्वी अनशन से वहां का प्रशासन हिल गया, और जब वहां का प्रशासन हिल गया, श्याम साधु जी को दौड़ी दौड़ी सोनिया गांधी और भी प्रशासन में लोग चले आए, जूस पिला करके इनके आमरण अनशन को तोड़वाया। आज आपके बीच में एक ऐसी हस्ती बैठी हुई है आपके क्षेत्र में जो एक विचार नहीं, एक महाक्रांति है। एक अपने वजूदों से, अपने कार्यों से घोड़ों, गधों, बंदरों न जाने किनकी किनकी सेवा किया है। श्याम साधु जी है पर्यावरणविद, समाज सेवी और अध्यात्म प्रणेता, महाअवघड़, अवघड़ ये आपको ऐसी क्रिया बताएंगे कि आपके जीवन में दरिद्र सही चीज दिख रही तो मैं ढल ये फूल की माला नहीं पहनते, ये रोटियों की माला पहनते हैं, आलू की माला पहनते हैं, सब्जियों की माला पहनते हैं। हड्डी की माला वाले अवघों से डरो मत, हड्डी की माला नहीं पहनते। आज तक के बीच में आए हैं और हमारे बीच में महान विश्वविख्यात कथावाचक, यह बड़ा आपका बड़ा सौभाग्य है। आचार्य नरेंद्र देव जी महाराज आत्मज्ञानी आपके बीच में बैठे हुए हैं। श्री राम कथा और श्री श्याम कथा, चाहे जो भी कथा हो, हमारे आचार्य जी नरेंद्र देव जी इस समाज को ऐसी दिशा लेकर के जाते हैं कि जिस जगह से यज्ञ होता है वहां दोबारा जरूर यज्ञ की मांग होती है कि महाराज जी एक कार्यक्रम यहाँ हो, क्योंकि जहां संस्कार है, लिखा है संस्कार महोत्सव है, उत्सव। यानी हमारे भारतीय संस्कृति में थोड़े संस्कार, 16 संस्कार थे, आज एक भी संस्कार नहीं होता। बच्चा जब गर्भ में होता है, महिलाओं को तो 55 संस्कार होता था, बच्चे गर्भ से ही अच्छे होते थे। फिर अन्नप्राशन संस्कार, उपनयन संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, विवाह संस्कार, ऐसे ऐसे आचार्य बताएंगे आपको 16 संस्कार होते हैं। और उन 16 संस्कारों को यहाँ किया जाएगा। कल यज्ञ शुरू हो जाएगा। 16 आज कलश यात्रा है, जो माता बहने कलश यात्रा में कलश लेके चलती हैं, उनके सौभाग्य की कोई सीमा नहीं, उनका कभी पति उनके सामने नहीं खड़ा। जो महिलाएं, सुहागिन महिलाएं कलश लेके चलती हैं, उनका पति कभी उनके सामने खत्म नहीं होता। और जो कुंवारी कन्या है, हमारी बहनें सुहाग लेके चलती हैं, कलश लेके चलती हैं, उन्हें अपनी मनोकामना की पूर्ण प्राप्ति होती है। वो जैसा अपने मन के अंदर विचार सोचती है, उनको वैसा ही उनको व्यवस्था प्राप्त हो जाता है। और हमारे बीच में आत्मज्ञानी श्री कथा वाचक प्रवचन करने वाले मुन्ना बाबा जी हैं, हमारे बीच में बैठे हुए पीछे। और हमारे बीच में एक महान हस्ती ऐसी बैठी हुई है, बहुत छोटी है, उसका नाम भी छोटू है, मगर उसका काम बहुत अनमोल है। आज ऐसी गजब इस संगीत को जन्म देते हैं कि उसी मंत्र मुक्त हो जाते हैं, बहुत छोटे से ढोलक हो जाता है। और इनके ढोलक से समाज का वातावरण ही बदल जाता है। आपको आगे लेके बताएंगे, समझाएंगे भी, आप भी समझेंगे। ये एक अयोध्या नगरी बनने वाला है 10 दिन के लिए। जगिए, सोइए नहीं, जगिए। अगर आप भी नहीं जगेंगे तो समाज में बदलाव नहीं आएगा। ये देखो, जो आपके सामने श्याम बाबा है, ये जिसने ये नींव रखी है, ये घूम रहा, ये अपनी नौकरी छोड़ घूम रहा है, पागल है। इसको 25 बार समझाया होगा, नौकरी कर, काहे पड़ा है, परेशान है। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव क्या 10,000 रुपये महीने तनख्वाह की नौकरी होती है। कानपुर में नौकरी तो कानपुर में रहते थे, इनका मकान दुकान सब था। आज इन्होंने अपने परिवार की भी परवाह नहीं किया। कई बार हमने इनको ऐसा समझाया कि ये मान जाए, हट जाए रास्ते से, धर्म रास्ता छोड़ दे, मगर हिला तो ये फिर ना हिला। ये हमने देखा इसके अंदर बात। आज इसने अपनी कैपेसिटी को ऐसा बना लिया कि आज गली गली अलग लगा रहा है, जगा रहा है, लोगों को बता रहा है। 1 साल हमारे ये फुर्सतगंज रामलीला मैदान में जो आश्रम बन रहा है, उसी में रहा है, ट्रेनिंग लिया है। और पीढ़ी में भी मेरा आश्रम है, एक छोटा सा, जानते हैं सभी लोग, मेरा नाम भी सभी लोग जानते हैं क्षेत्र में। और हम एक अधर्म के खिलाफ एक लड़ाई लड़ रहे हैं इस क्षेत्र के अंदर। आप सभी लोगों का सहयोग हमारे साथ रहा है और रहेगा। आने वाले दिनों में जो पृष्ठभूमि तैयार होनी है, उसकी भूमिका बाल, सुग्रीव, नर, बानर आप लोगों को ही निभानी है। क्योंकि
हम निमित्त मात्र हैं। इसीलिए कहा गया है कि बिनु सत्संग ज्ञान नहीं होई, ओ ज्ञान बिना वैराग न होई। बिना सत्संग के ज्ञान नहीं और बगैर ज्ञान के वैराग नहीं उत्पन्न होता है। इसलिए सत्संग अमृत वर्षा है। कुछ लेके जाइए यहां से। आचार्य जी के वचनों में वो रस होगा, वो कथा होगी। किसी राम कथा, राम कथा सुंदर करतारी, और संशय उड़ो विहंग निहारी। तो ऐसी राम कथा है। आइए, अब कलश यात्रा का समय हो रहा है। हम चाहेंगे कि हमारे बीच में जो माताएं बहनें कलश के लिए आई हुई हैं, वो लाइन से बैठे, बहुत अच्छा लगेगा। एक ऐसा इधर तरफ को मुंह कर लें, लाइन से बैठ जाएं, एक दूसरे के सामने बैठे बढ़िया सा है, और उनके सामने कलश पहुंच जाएंगे भी, हैं, बहुत अच्छा लगेगा। छोटे बच्चे आगे हो जाएं, हैं, और जो भी लाइन से बैठे बहुत अच्छा लगेगा। कथा सुनने में भी, पंक्तिबद्ध बैठने में बहुत अच्छा लगता है। हमेशा ध्यान रखें। आइए एक बार सभी लोग प्रेम से बोले, जो हमारे अतिथि देवो भव, जो अतिथि लोग आए हुए हैं, सभी लोग जोर से बोलिएगा। आइए, आचार्य नरेंद्र देव महाराज की, आचार्य नरेंद्र देव महाराज की, पर्यावरण विधि श्याम साधु 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 महाराज की, मुन्ना महाराज की, छोटू महाराज की, और श्याम बाबा की। बोलो हर हर महादेव। हमारे बीच में श्री रघुनाथ सेठ जी, हमारे बीच में श्री रघुनाथ सेठ जी, जो कि पीढ़ी से है, पीछे लगे हुए हैं। इनके भी प्रांगण में एक यज्ञ होता है हर साल, और 12 अप्रैल को हमारी पंचमुखी हनुमान रामलीला मैदान फुटरगंज में बहुत बड़ी स्थापना है। पूरे गांव को निमंत्रण दे रहा हूं, सभी लोग जरूर पहुंचे। 12 अप्रैल दिन मंगलवार, चैत्र रामनवमी, राम उत्सव विशाल शोभा यात्रा के साथ बहुत विशाल कार्यक्रम मनाया जाएगा। बहुत विशाल भंडारा है। आप सभी लोगों को उपस्थिति प्रार्थनीय है। रघुनाथ जी के द्वारा श्री आचार्य नरेंद्र देव जी आत्मगानी का सम्मान एवं स्वागत पुष्प माल्यार्पण द्वारा। आइए। ओम चन्मरथ महात्मम कयतम पापनाशनम आपदाम तिष्ठति लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। आइए, हमारे बीच में रोटी की माला अगर आप लोग लाए हो तो हमारे श्याम साधु जी पहनते हैं। हमारे श्याम साधु जी बीच में मुन्ना बाबा को आप पहना दीजिए। हाँ, एक आदमी को बुला लो, दूसरे को। आइए, आप आइए, आप भी आइए, आइए 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 दादा, आइए, आप भी आइए, आइए, हाँ आइए, आओ आइए। आप मुन्ना बाबा, क्या नाम सुना आपका? कमलेश, कमलेश सिंह जी। आइए, हमारे मुन्ना बाबू जी को माल्यार्पण करके स्वागत करेंगे। ताली बजाइए आप लोग भाई। हाँ, चलो हमारे बीच में आ जाओ। साधु जी को हाथ में ले लीजिए। साधु किसने बनाया? रघुनाथ दास जी ने ही पहनाया है। रामबरन सिंह, रामबरन सिंह जहां कहीं भी हो, जल लाने का कष्ट करें। छोटू को हाँ, हमारे बीच में रामबरन सिंह जो कि सखी का आग्रता बिचारे हैं, बड़ी मेहनत के साथ इन्होंने, हम चाहेंगे कि वो श्री छोटू जी को माल्यार्पण करके स्वागत करेंगे। ये हमारे ढोलक मास्टर हैं। हाँ, आते कर दीजिए, कोई कर दीजिए, बजाय डालिए। हमारे बीच में हमारे मार्गदर्शक गुरु बाबा मणिदास जी बैठे हुए हैं। जिनके चर्चा में आपके गांव में इस महायाग का आयोजन शुरू हुआ है, और हम चाहेंगे कि बाबा मणिदास का माल्यार्पण श्री रामबरन सिंह करेंगे और सभी लोग जोरदार स्वागत करेंगे। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम
हमारे बीच में सभी भक्तजन आ चुके हैं और यज्ञ कलश का कार्यक्रम शुरू होने वाला है। उससे पहले हम चाहेंगे कि हमारे बीच में श्री श्याम साधु जी आए हुए हैं, बहुत दूर से आए हुए हैं। आपको कुछ ऐसी बात, कुछ ऐसी भावना व्यक्त करेंगे अपनी, जो कि आपके जीवन में कुछ ऐसे भाव पैदा करेगी जिसमें आप में परिवर्तन की एक संभावना दिखेगी। हमारे बीच में श्री श्याम साधु जी, आइए हम उनका स्वागत अभिनंदन करते हैं। बजाओ ताली एक बार। हेलो, देखिए समय का अभाव है और हमको भी लाइब्रेरी वापस जाना है। वहाँ हमारा नित्य बानर भोज होता है, बाल भोज बानर भोज नित्य हम करते हैं। तो चूँकि वहाँ जाना है तो हमने सोचा कि हम आपके यहाँ पहली बार आए हैं और अपने संदेश को हम आप लोगों के बीच में रख दें। ये बाबा मुरारी दास जो हैं, सबके बारे में तो आप बोल गए, अपने बारे में ये कुछ नहीं बताते। इतने बड़े नटवर लाल हैं, ये बताइए, हमारे पास समय नहीं है, सेवा कार्य है, रोज अखबार, अभी देखिए परसों नरसों दमऊ गए, बंदर भोज किया, गंगा सफाई का काम, ये काम वो काम, इतना सर में जितने बाल है उतने काम। ये अवघड़ पंथ की सर्वोच्च सबसे बड़ा कार्य है। अवघड़ पंथ में नहीं कि दारू पीना, हड्डी लगा के घूमना, सेवा ही अवघड़ पंथ में आता है। और अवघड़ का वचन कभी खाली नहीं करता, जो कहेगा तो होगा। तो अब हम उसी रास्ते पर चल रहे हैं। सेवा ही मेरा क्षेत्र है, सेवा ही मेरा कार्य है। और सेवा के बारे में कहा गया है, सेवा परमो धर्म। ये जो आयोजन हो रहा है, ये सनातन धर्म का कि इसकी जागरूकता अगर न फैले तो आप टीवी में देख रहे हैं गंदे से गंदे नाच गाने, पुकार, पुड़िया, पान है, यानी चरम समझिए कि हमारी संस्कृति किस तरह नष्ट हो रही है। वहीं स्कूटर ले, मोटरसाइकिल ले, पैसा ले, प्रधानी का चुनाव ले, उसमें रिश्वत दे, ये क्या नाटक हो रहा है सब, ये विनाश के लक्षण है। तो ये भगवान की कृपा है कि थोड़ा सा ये यहाँ पर जैसे भगवान, देखिए जो कुछ आप लोग बैठे हैं, ये भगवान की कृपा है। बाबा मुरारी दास जो कर रहे हैं, ये भगवान की कृपा है। मैं जो कर रहा हूँ, ये भगवान की कृपा है। सब कुछ वही करता धरता है। तो हमारा कहने का तात्पर्य ये था कि ये सनातन धर्म का ये प्रचार प्रसार, हमारे आचार्य जी हैं, एक बहुत ही बड़े विद्वान हैं, लेकिन बाबा मुरारी की अब जो कुछ इस आदमी के अंदर वशीकरण मंत्र हो, हम तो नहीं समझ पाते। जिसको याद बाबा जी चाहते हैं बुला लेते हैं, वो आदमी भागा चलाता है। अब जो भी हो इनके पास, बाबा मुरारी जी के पास कुछ है। तो आचार्य जी से हमने कहा कि साहब आप तो हजारों लाखों की भीड़ में बोलते हैं, इस थोड़ी सी जनता में कैसे आपका गाना होता है। तो कहने लगे कि अब ये बाबा मुरारी से पूछिए, पता नहीं वो क्या खिला देता है, क्या कर देता है, भगवान है। हम भी देखिए गाँव और हमें कहाँ, हमें पास समय कहाँ है। काम है, काम गैया की सेवा, गधे की सेवा, सुअर की सेवा, जो सेवा आज तक किसी ने नहीं किया वो प्रभु हमसे करवा। तो अब क्योंकि समय का अभाव है, एक दिन हम यहाँ रात्रि में कार्यक्रम होगा, उसमें आएंगे तो हम पूरी बात आपको बताएंगे। देखिए ये तो आप जो कलश यात्रा करेंगी या जो भी कार्यक्रम है, ये तो अगर देखिए हमने आचार्य जी से कहा कि महाराज जी आप ही जैसे लोग हनुमान जी का परिचय करवाते हैं, आप ही रामायण के बारे में, गीता के बारे में हम लोगों को बताते हैं। तो अब हमने आपके द्वारा हनुमान जी को जाना, फिर थोड़ी अपनी बुद्धि लगाई कि हनुमान जी तो लड्डू खाते नहीं, ये कुछ पीते नहीं, खाते नहीं, पीते नहीं, तो कैसे हनुमान जी को हम क्या देना चाहे कैसे दें। तो लोग सुंदरकांड का पाठ करते थे, अखंड रामायण का पाठ, बजरंग बाण का पाठ करते थे। देखिए उस युग में अब परिवर्तन आ चुका है। तो अब आज सेवा की भी जरूरत है। आप अगर पूजा पाठ करती हैं, मंदिर जाती हैं, व्रत रहती हैं,
कुछ भी करती हैं, लेकिन अगर सेवा आपने नहीं किया और मानवता आपके अंदर नहीं आई तो माफ कीजिएगा, आपका कोई काम नहीं बनेगा, कुछ भी नहीं बनेगा। आखिर में अरे हाँ बाबा तो आए रहे, मुरारी दास आए और आचार्य नरेंद्र देव आए और कौन हमारा नुकसान हुई गवा, फलाना हुई गवा। आप उनको दोष दीजिएगा, उनको दोष मत दीजिए, आप अपने कर्मों को दोष दीजिए। अगर आशीर्वाद मांगना है, अभी हाल में एक जगह बहस हुई मंदिर के सामने, रायबरेली में डिग्री कॉलेज है, उसके चौराहे पर एक मंदिर है, वहां पर एक साहब टेंडर वगैरह कोई ठाकुर साहब रहे तो आए तो कहने लगे आपस में कि मैं बंदर खिला के आ रहा था, मैं कभी सुबह जाता हूँ कभी शाम को जाता हूँ जब समय मिलता है। तो उन्होंने आपस में कहा कि भैया ये आवाज गूंजने वाली बटन को बंद कर दीजिए। क्या वो ये मैकेनिक साहब आवाज गूंजने वाली बटन को थोड़ा बंद कर दें। हेलो, हाँ अब ये सही है। इसमें होता क्या है, ये रिकॉर्ड हो रहा है कि इसमें आवाज सही नहीं टेप हो पाती है। तो वो ठाकुर साहब रहे कोई रहे जो भी, उन्होंने कहा कि कहीं हम अफसरन के काहे तेल लगाई, हमका जौन मांगे का हुई हम इन्हीं भोलेनाथ से न मांगी। तो हम सुने, हमको हंसी आई, हमने कहा महाराज इनसे भी बड़ा एक देवता है, कहीं अरे के जाओ अपन काम करो जाके। क्यों? हमारे पास वेशभूषा तो है नहीं, उसको मेरे कर्मों के बारे में मालूम नहीं। अरे कहीं जाओ अपन काम करो जाके, इनसे बड़ा को है। हम कहा इसी चौराहे पर मैं साबित कर दूंगा कि इनसे भी बड़ा कोई है और इन्हीं का बनाया हुआ है, इन्हीं का बनाया है, इनसे बड़ा कोई है। और अगर मैं न साबित कर पाऊं तो डिग्री कॉलेज चौराहा रायबरेली का सबसे बड़ा चौराहा है, मैं ऊंचे पर खड़ा होता हूं और आप गोली हमको मार दो, हम लिख के दे देंगे कि मैंने आत्महत्या किया है कोई माइकल लाल तो आ जाओ। कहीं कहा हाँ हाँ बताइए कौन बड़ा है, हम कहा कर्म बड़ा है, इन्हीं का बनाया हुआ सब कुछ है। कर्म देव से बड़ा कोई देव नहीं। अपने कर्मों को सुधारिए और कलश यात्रा में जाइए, मंदिर में जाइए, यज्ञ करवाइए, देखिए क्या चमत्कार होता है ना। कर्म कीजिए भाई। आपने हनुमान जी की हनुमान चालीसा का पाठ किया तो उससे हनुमान जी को क्या मिला, क्या मिला? सुंदरकांड का पाठ किया उससे हनुमान जी को आपने क्या दिया? ये मेरा सवाल है। किससे? आप लोगों से नहीं, शंकराचार्य से। तो बड़े बड़े महात्मा है, अपनी बातों पर मैं मोहर लगवाता हूँ आचार्य जी से। आचार्य जी अगर मैं कहीं गलत बोलूं तो आप हमको सुधारिएगा। क्यों? आप विद्वान हैं, हम तो एक मजदूर आदमी हैं, हम भगवान के सेवक हैं, हम गधे के सेवक हैं, हम सुअर के सेवक हैं। तो आचार्य जी ने कहा नहीं महाराज, सेवा परमो धर्म, सेवा सबसे बड़ा धर्म है। इसलिए आप लोग अगर हनुमान जी से आपको कुछ प्राप्त करना है तो बंदर को खिलाइए। अब बंदर नुकसान करता है तो आप चिट्ठी लिखिए प्रधानमंत्री के पास, एक एक पोस्टकार्ड हर घर से जाए, क्या बंदरों की नसबंदी की जाए। जब हम लोगों की मनुष्यों की नसबंदी की जा सकती है तो बंदरों की, नीलगाय की नसबंदी क्यों नहीं की जाती है ना। आप सरकार को चिट्ठी लिखिए, सरकार नहीं, सरकार के बाप को आपकी बात माननी पड़ेगी। नहीं मानती है फिर एक पोस्टकार्ड भेजो। एक 4 घर में लिखवाए के एक पोस्टकार्ड 8 आना के आवत है, तो 4 घर में का 98 नहीं इकट्ठा की जा सका। तो हम लोग आपको या आपकी पार्टी को हम वोट देंगे नहीं, चाहे प्रधान जी आवे चाहे प्रधानमंत्री आवे, वोट न दे, हम जूता मार के भगा दे। क्यों नहीं हमारी बात सुनी जाती है? हजारों किसान तबाह हो रहा है, नीलगाय की संख्या बढ़ती जा रही है। हम करते क्या है? सरकारी हुकूमत कहीं गोली मार दो। अच्छा भैया मारो गोली जाके, जरा बंदर को भी गोली मार के देख लो। 3 महीने के अंदर अंदर देखो तुम्हारे घर में क्या होता है, करके देख लो। हमारी तो जिंदगी बीत गई इसी में। मैं 72 साल का हूँ, जिंदगी बीत गई, मैं बचपन से काम कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब है हनुमान जी को पकड़ना है, बंदर को पकड़ो। बंदर को पकड़ने का मतलब उसकी सेवा करो। घर में दुख है, दरिद्री है तो गाय की सेवा करो, है ना। इसी तरीके से आप कुत्ता है, इसको जोर से मत मारिए, डरवा दीजिए कि आपके चौके रसोइया में न जाए।
है ना, आपके खाना के पास न जाए, लेकिन जोर से मत मारिए, वो काल भैरव का वाहन है, काल भैरव का वाहन है। आप कुत्ता खिला के देखिए, हम फिर किसी दिन रात में आएंगे, हम कम से कम एक आधा घंटा पौन घंटा हम इसके बारे में आपको बताएंगे, आप करके देख लो। चींटी खिलाओ उसका अलग फल, कुत्ते को खिलाओ उसका अलग फल, गाय की सेवा करो उसका अलग फल, और सामने दिखे। अगर नहीं दिखता है तो मेरा मोबाइल नंबर नोट करो और हमें मोबाइल करो कि बाबा जी 6 महीने मैंने बंदर को खिलाया या फला जानवर की सेवा किया और हमारी लड़की का रिश्ता नहीं कहीं तय हुआ, अब हमका बताओ। हम अपनी एप्लीकेशन लगाएंगे, आप काम कीजिएगा, मजदूरी नहीं मिलेगी, लेकिन कोई मजदूरी नहीं करता है। मक्खन सब लगाते हैं, हमारे शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, मजदूरी कोई नहीं करता और मक्खन सभी लगाते हैं। मक्खनबाजी, राम आपके बड़े भारी भुजाओं में बल रहा, हनुमान जी आपके गदाओं में बड़ा ताकत रहा। क्या, अरे हनुमान जी की मक्खनबाजी करो, लेकिन बांदर मर रहे भूखे, तो उनको एक मुट्ठी गेहूं है, चना है जो